अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। ये सभी स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि हम अंग्रेजी बोलने की स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे बोलना सीखें। तो आज मैं इसी के ऊपर आप वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी से कन्वर्सेशन कैसे करेंगे और एक सेंटेंस से आप कैसे चार चार सेंटेंस बना सकते हैं। आपको सेंटेंस को लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को देखते ही आपको सारे सेंटेंस लर्न हो जाएंगे और साथ ही साथ आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, हाय रोहन हाउ आर यू, इसका मतलब है कि हाय रोहन कैसे हो। तो हम आंसर में क्या बोलते हैं, कभी भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसे ही स्टार्टिंग होती है। किसी से हम पहले उसका हाल चाल पूछते हैं कि हाय कैसे हो, ठीक है। हाउ आर यू हम क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। हाय रोहन, अब रोहन की जगह पे यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। हाउ आर यू यानी कि कैसे हो। आई एम गुड अर्जुन यू टेल मी, यानी कि मैं अच्छा हूँ तुम बताओ, ठीक है, तुम बताओ अर्जुन। तो आंसर में क्या होगा, आई एम फाइन टू, यानी कि मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। आई एम फाइन का मतलब है ठीक और टू का मतलब है वी, ठीक है, यानी कि मैं भी ठीक हूँ। एंड हाउ इज योर मदर, और हाउ यानी कि यहाँ पे देखिए एंड यानी कि और, हाउ यानी कि कैसे, इज मतलब कि हैं, योर मदर यानी कि तुम्हारी माँ, ठीक है, और तुम्हारी माँ कैसी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हम बहुत ही इजीली सेंटेंस बना लेते हैं, यानी कि बातचीत कर लेते हैं जब भी हमें 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस बोलनी होती है। लेकिन जब हम यही समझ में नहीं आता है कि हम आगे की कन्वर्सेशन कैसे कंटिन्यू रखें। तो अगर यहाँ पे देखिए आप बोल रहे हैं कि एंड हाउ इज योर मदर, यानी कि तुम्हारी माँ कैसी है। देखिए माँ के बारे में पूछ रहे हैं तो आप और भी किसी के बारे में पूछ सकते हैं, और भी जितने लोग हैं आपके फैमिली में। जैसे कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हाउ इज योर फादर, ठीक है। हाउ इज योर सिस्टर, यानी कि तुम्हारी बहन कैसी है। हाउ इज राहुल, राहुल कैसा है। हाउ इज रानी, ठीक है, रानी कैसी है। एंड हाउ इज योर फैमिली, तुम्हारा परिवार कैसा है, ठीक है। हाउ इज योर हस्बैंड, तुम्हारे पति कैसे हैं। हाउ इज योर वाइफ, यानी कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, ठीक है। तो इस तरह से एक सेंटेंस के जरिए आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और सबके बारे में इजीली पूछ सकते हैं, कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, आई सॉ, यहाँ पे देखिए जो ये सॉ है ये सी का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सी का मतलब होता है देखना। आई सॉ यानी कि यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिए तुम। अब यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अब हमें तुम के बारे में बोल रहे हैं, और कोई भी यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी दूसरे पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलनी है, फिर किसी के नाम लेकर बोलनी है, जैसे कि राहुल बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, तब हम कैसे बोलेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट है इसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे, तो हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई दिया वो, ठीक है। यानी कि आई शो हिम, यानी कि उसे मैंने देखा बहुत दिनों बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, यानी कि उसे वो जो है मुझे बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे लड़का है तो हिम हो जाएगा, और कोई लड़की है तो हर हो जाएगा। जैसे कि हम बोलेंगे कि वो मुझे बहुत दिनों बाद दिखाई दी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आई शो हर, यानी कि मैंने उसे देखा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है बहुत दिनों बाद, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और लॉन्ग टाइम का मतलब है कि लंबे समय, ठीक है, और लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत दिनों बाद, के बाद, आफ्टर के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और मान लीजिए कि एक से ज़्यादा लोग हैं, उसके बारे में बोलने हैं कि वे लोग ना बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तो हम क्या बोलेंगे कि आई सॉ, यहाँ पे यू के जगह पे अब आपको देम कर देना है, आई सॉ देम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे केवल जो यू है ये आपको चेंज होता रहेगा आपके जो सेंटेंस है जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। अब मान लीजिए हमें बोलनी है कि राहुल बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ राहुल, यानी कि मैंने राहुल को देखा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत दिनों बाद। या फिर ये भी हो सकता है कि राहुल बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। अब कोई प्रिया नाम की लड़की है जिसको आपने बहुत दिनों बाद देखा, और आप बोलना चाहते हैं कि वो मुझे बहुत दिनों बाद दिखाई दी, या फिर मैंने उसे बहुत दिनों बाद देखा, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगा। आई सॉ प्रिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। आई डोंट लिव हियर एनी मोर, ठीक है। आई डोंट लिव यानी कि मैं नहीं रहता हूँ, हियर मतलब कि यहाँ
ना और एनी मोर का मतलब होता है अब, ठीक है, कि अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, इसका मतलब है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आई है। अब हमें दूसरे के बारे में बोलनी है कि अब वो यहाँ नहीं रहता है। मान लीजिए हम कहीं पे जाते हैं और किसी का दरवाजे पर लॉक लगा रहता है, तो हम अक्सर बोलते हैं कि ये कहाँ गए हैं, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं। तो मान लीजिए हम दूसरे के बारे में बोले कि वे लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई के जगह पे आपको दे कर देना है, ठीक है, दे डोंट लिव हियर एनी मोर। या फिर हम लोग यहाँ पे अब नहीं रहते हैं, तो वी हो जाएगा, ठीक है, वी डोंट लिव हियर एनी मोर, यानी कि हम लोग अब यहाँ पे नहीं रहते हैं। लेकिन अगर थर्ड पर्सन के बारे में बोलनी है, जैसे कि यदि सब्जेक्ट ही शी इट या फिर कोई नाम हो, ठीक है, तब हम यहाँ पे डजंट बोलेंगे। डोंट के जगह पे क्या कर देना है, आपको डजंट कर देना है। जैसे कि हमें बोलनी है कि वह अब यहाँ नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही डजंट लिव हियर एनी मोर, ठीक है। या फिर राम अब यहाँ नहीं रहता है, तो राम डजंट लिव हियर एनी मोर। राकेश अब यहाँ नहीं रहता है, राकेश डजंट लिव हियर एनी मोर। मम्मी अब यहाँ नहीं रहती है, तो क्या हो जाएगा, मम्मी डजंट लिव हियर एनी मोर। अंकल अब यहाँ नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंकल डजंट लिव हियर एनी मोर। देख सकते हैं कि एक सेंटेंस से आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं। सो वेयर, यहाँ पे देखिए, सो वेयर डू यू लिव नाउ। सो का मतलब है तो, ठीक है, तो वेयर यानी कि कहाँ, यू लिव तुम रहते हो, अब यानी कि नाउ, ठीक है, तो अब तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पे बोले हैं अब तुम कहाँ रहते हो, अब हमें बोले हैं कि अब वे लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहाँ पे यू के जगह पे क्या कर देना है, आपको दे कर देना है कि सो वेयर डू दे लिव नाउ, यानी कि अब वे लोग कहाँ रहते हैं। सो अब मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दे है, यानी कि दे हो गया, तो यहाँ पे डू लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट नेम है, तब हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज ही लिव नाउ। यहाँ पे शो कर देना आपको, तो वे लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ रहता है। अगर सब्जेक्ट ही है तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, तो वो कहाँ रहता है। अब अगर हमें बोलनी है कि अनुपम अब कहाँ रहता है, ठीक है, तो अनुपम अब कहाँ रहता है, क्या हो जाएगा, वेयर डज अनुपम लिव नाउ। पिताजी अब कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज फादर लिव नाउ। तुम्हारा भाई अब कहाँ रहता है, वेयर डज योर ब्रदर लिव नाउ, ठीक है। नाउ आई लिव इन दिल्ली, यानी कि अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। या फिर अब वे लोग दिल्ली में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउ आई के जगह पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, नाउ दे लिव इन दिल्ली। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा मान लीजिए कि ही शी है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लिव हो जाएगा, ठीक है, कि अब वह दिल्ली में रहता है, तो ये कैसे बनेगा, नाउ ही लिव्स हो जाएगा, लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। या फिर अब वो दिल्ली में रहती है, तो क्या हो जाएगा, नाउ शी लिव्स इन दिल्ली। या फिर अब मम्मी दिल्ली में रहती है, तो क्या हो जाएगा, नाउ मम्मी लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पे आपको एस लगा देना है लिव के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू इन दिल्ली। इसका मतलब है कि तुम दिल्ली में क्या करते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, अगर हमें बोलनी है कि वे लोग दिल्ली में क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू के जगह पे दे हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डू दे डू इन दिल्ली, यानी कि वे लोग दिल्ली में क्या करते हैं। अगर हमें बोलनी है व्हाट डज योर फादर डू, यानी कि तुम्हारे पिताजी दिल्ली में क्या करते हैं, ठीक है। या फिर तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज हो जाएगा, डू के जगह पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। अगर हमें बोलनी है कि योर मदर, यानी कि तुम्हारी माता जी क्या करती है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डज योर मदर डू। तुम्हारा बहन या फिर तुम्हारी बहन क्या करती है, व्हाट डज योर सिस्टर डू। राहुल क्या करता है, व्हाट डज राहुल डू। तुम्हारे अंकल क्या करते हैं, व्हाट डज योर अंकल डू। आई वर्क देयर, यानी कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ या फिर मैं वहाँ काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, ठीक है। आई स्टडी, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई स्टडी देयर, मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं आप बता सकते हैं। माई फादर वर्क देयर, अगर हमें बोलनी है अपने पिताजी के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे कि माई फादर, अब यहाँ पे वर्क हो जाएगा, ठीक है। अगर माई फादर आ गया तो यहाँ पे वर्क नहीं होगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। माई फादर वर्क देयर, यानी कि मेरे पिताजी वहाँ पे जॉब करते हैं। अगर हमें बोलनी है कि मेरे अंकल जी वहाँ पे, मेरे चाचा जी वहाँ पे जॉब करते हो, तो क्या हो जाएगा, माई अंकल वर्क देयर, ठीक है।
वह वहाँ जॉब करता है या फिर वह वहाँ काम करता है तो क्या हो जाएगा ही वर्क देयर, शी वर्क देयर, वो वहाँ काम करती है, राहुल वहाँ जॉब करता है, राहुल वर्क देयर। इस तरह से ही स्टडीज, अब हमें अगर बोलनी है कि वो वहाँ पढ़ाई करता है तो यहाँ पे स्टडी नहीं होगा, अब हो जाएगा स्टडीज। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तब तो हम स्टडी बोलेंगे, लेकिन सब्जेक्ट ही हो गया तो यहाँ पे अब स्टडीज हो जाएगा। ठीक है, ही स्टडीज देयर यानी कि वो वहाँ पढ़ाई करता है, वो वहाँ पढ़ाई करती है तो क्या हो जाएगा ही के जगह पे शी कर देना है, बाकी के जो है सेम रहेगा, शी स्टडीज देयर। ठीक है, राहुल वहाँ पढ़ाई करता है, राहुल स्टडीज देयर। मेरी बहन वहाँ पढ़ाई करती है, माई सिस्टर स्टडीज देयर। मेरी भाई वहाँ पढ़ाई करता है, माई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माई ब्रदर स्टडीज देयर। मेरे चाचा जी वहाँ पे काम करते हैं तो क्या हो जाएगा माई अंकल वर्क देयर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए, और भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी जिससे आपको अंग्रेजी बोलना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि हाउ इज योर वर्क गोइंग। ठीक है, इसका मतलब वर्क है, वर्क्स नहीं है। हाउ इज योर वर्क गोइंग। देखिए एक चीज़, जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें एस लगा है, किसी वर्ड में एस लगा है, क्या लगा है। ठीक है, वर्ड को पहले आपको ध्यान से देखना है, फिर उसको पढ़ना है। आपको जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, शुरू में क्या करना है आपको धीरे धीरे रुक रुक के पॉज लेके एक एक वर्ड्स को समझ समझ कर पढ़ना है। ठीक है, जैसे हाउ इज योर वर्क गोइंग, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, इसका मतलब है। ठीक है, अगर हमें बोलना है कि उसका काम कैसा चल रहा है तो क्या हो जाएगा उसका के लिए हाउ इज हीज हो जाएगा। ठीक है, अगर लड़का है तो, अगर लड़की है जैसे हमें बोलना है कि उसकी काम कैसे चल रही है तो क्या हो जाएगा हाउ इज हर वर्क गोइंग। ठीक है, हर हो जाएगा। उन लोगों का काम कैसा चल रहा है तो क्या हो जाएगा हाउ इज हो जाएगा। ठीक है, हाउ इज देयर वर्क गोइंग। ठीक है, हाउ इज देयर वर्क गोइंग यानी कि उन लोगों का काम कैसा चल रहा है। नेक्स्ट है इट्स गोइंग वेल एंड योर्स। ठीक है, इट्स गोइंग वेल का मतलब है कि अच्छा चल रहा है। ठीक है, और तुम्हारा, एंड योर्स का मतलब है और तुम्हारा। आंसर में हो जाएगा आई एम ऑल्सो डूइंग वेल यानी कि मेरा भी जो काम है वह अच्छा चल रहा है, मेरा भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मतलब है और क्या हो रहा है। ठीक है, किसी से हम बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या हो रहा है, ये हो जाएगा ऑल गुड हियर। हमें आंसर में क्या बोलेंगे ऑल गुड हियर यानी कि यहाँ सब अच्छा है। ऑल का मतलब है सब, गुड यानी कि अच्छा, हियर यानी कि यहाँ। ठीक है, यहाँ सब अच्छा है। आर यू, यहाँ पे देखिए यू 2 बार हो गया है। आर यू गोइंग समवेयर यानी कि कहीं जा रहे हो तुम। हमें किसी से अगर बोलनी है कि कहीं जा रहे हो तुम तो हम क्या बोलेंगे आर यू गोइंग। यहाँ पे यू एक यू का आपको कट कर देना है, यू 2 बार यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। ठीक है, तो हमें बोलनी है कि कहीं तुम जा रहे हो। अगर हमें किसी से सवाल पूछने हैं कि कहीं तुम जा रहे हो, कोई भी जाता है तो हम पूछ देते हैं ऐसे ही कि कहीं तुम जा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे आर यू गोइंग। ठीक है, यानी कि क्या तुम जा रहे हो समवेयर यानी कि कहीं, समवेयर का मतलब होता है कहीं। ठीक है, आर यू गोइंग समवेयर कहीं तुम जा रहे हो। यस आई, इसको हम पढ़ेंगे आई एम। ठीक है, आई एम को हम शॉर्ट फॉर्म में आई एम बोलते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में आप आई एम ही बोलिए। ठीक है, यस आई एम गोइंग टू मार्केट, हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आंसर में आप अब यहाँ पे बाजार के जगह पे आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि आप मार्केट यहाँ पे होता, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, मैं राहुल के घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू राहुल्स हाउस। इस तरह से राहुल्स होम, मैं राहुल के घर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट यू है। ठीक है, कि कहीं तुम जा रहे हो। अगर हमें बोलना है कि कहीं वो जा रही है, ठीक है, किसी लड़की के बारे में पूछना है कि कहीं वो जा रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ईज हो जाएगा। ठीक है, ईज हो जाएगा। ठीक है, ईज ही नहीं ईज सी, लड़की की बात कर रहे हैं तो ईज सी गोइंग समवेयर कि कहीं वो जा रही है। ठीक है, अगर लड़का है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आर नहीं होगा ईज होगा। ठीक है, ईज ही हो जाएगा, यू की जगह पे ही हो जाएगा, ईज ही गोइंग समवेयर यानी कि कहीं वो जा रहा है। अगर हमें बोले हैं कि तुम्हारी मम्मी कहीं जा रही है तो क्या हो जाएगा ईज योर मदर, यू की जगह पे क्या हो जाएगा योर मदर गोइंग समवेयर यानी कि तुम्हारी मम्मी कहीं जा रही है, तुम्हारे पापा कहीं जा रहे हैं। इज योर
फादर गोइंग समवेयर, यानी कि तुम्हारे पापा कहीं जा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि हाँ मेरे पापा मार्केट जा रहे हैं, तो यस माई फादर इज गोइंग टू मार्केट, यस माई मम्मी इज गोइंग टू मार्केट, यस माई मम्मी इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपकी मम्मी जा रही है, मम्मी की जगह पे कोई बोल सकता है, आपका भाई, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, जिसके बारे में भी आपको बोलना है बोल सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो को जो आने वाले नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।